शशि जी, आपने कभी सोचा है कि आप एक्टिंग छोड़ के कभी टीचर बनते? नहीं बोल पाते, लड़का नहीं लड़का। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पिछले कई सालों से हम एंटरप्रेन्योरशिप पर बात कर रहे हैं, तमाम तरीके के एक्सपर्ट से हमने बात करी है, मगर जब भी हम सिनेमा की बात करते हैं तो ऐसे कोई मुद्दे निकल कर नहीं आते हैं जो बहुत ही छोटे स्तर तक लोगों को जोड़े। तो ऐसे ही इसी मुद्दे पे एक बहुत ज़रूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर जिनको जब आप देखेंगे तो तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सनी हिंदुजा जी की और शशि वर्मा जी की। लेकिन शुरुआत करते हैं कि ये सीरीज़, ये डॉक्यू ड्रामा की तरह है। हाँ, बट ड्रामा मतलब हम ना, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से चलें, आपने कहीं से पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ी होगी, आपने फिर उसको अपने व्यवसाय में, मैंने पेशे में तब्दील करने के लिए कोशिश की होगी, फिर कहीं पहुंची होंगी और आज आप एक सफल एंकर के रूप में स्थापित हैं। तो आपकी जर्नी, मान लीजिए कि भोपाल शहर के एक छोटे से मोहल्ले से निकल करके और राष्ट्रीय चैनल में अगर आप एक एंकर हैं तो आपकी एक सफलता की जर्नी है। वैसे ही इसमें वो तमाम एंटरप्रेन्योर हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं और वहीं पर रहकर उन्होंने बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया, अपने ब्रांड को न बल्कि भारत में, संपूर्ण विश्व में फैला रहे हैं। तो ये उनकी कहानी है। तो उनमें वो कैसे अपनी बातें कह रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज कैसी हैं, कहाँ से शुरू किया था, और एक मोटिवेशनल जर्नी है, इसलिए हम इसको यात्रा भी कह रहे हैं, भारत स्टार्टअप यात्रा। यात्रा कहने का पीछे का मकसद यही है कि हम शहर तो दिखा ही रहे हैं, शहर की महत्ता को तो बता ही रहे हैं, लेकिन शहर में और जिन कारणों से शहर का नाम हो रहा है उनमें से चुनिंदा एंटरप्रेन्योर जो कोई पारंपरिक रूप से उद्यमी नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं रहे हैं, लेकिन आज वो जिस तरीके से बड़े हुए हैं, एक छोटी सोच को लेकर एक बड़ा बने हैं, उनकी कहानी कह रहे हैं। आप मोटिवेट हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि दुनिया में ना आज के मोटिवेशन का बड़ा अभाव है। हर तीसरा आदमी मोटिवेशनल कोट, हर स्पीकर्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगता है ना कि आपको कोई बिठाकर आपके उत्थान की बात करे और आप में ये बताए कि साहब देखो, हनुमान तुम में ताकत है, तुमको, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो हम सबको एक जामवंत की जरूरत होती है। आप समझ रही हैं? तो ये जो शो है वो उन तमाम हनुमानों के लिए है जो जामवंत का काम करेगी। क्या बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज और बहुत डिटेल में तो बताया। लेकिन इस सीरीज में आप दोनों हैं तो इसमें धमाल और एंटरटेनमेंट भरपूर होगा। सनी बताएंगे कि सनी इस सीरीज में सनी हिंदुजा ही प्ले कर रहे हैं जी। अच्छा, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो आई एम मतलब मैं बेसिकली इन लोग से बातचीत करूँगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं आई ऑलवेज लुक फॉर सच स्टोरीज जो मुझे प्रेरित करें, एंड इवेंचुअली इट मोटिवेट्स एंड इट गिव्स अ मैसेज अगर किसी तरह हो सके तो। सो दैट हैज़ बीन माई सर्च एंड आई रियली लुक, मैं दिल से चाहता हूँ बायोग्राफी करना एज एन एक्टर। किसकी बायोग्राफी करना है? मैं मतलब कोई भी, अगर कोई डिफेंस में हो या फिर कोई स्पोर्ट्स में हो, जो, और ऐसे लोगों की भी बायोग्राफीज करना चाहता हूँ जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनकी खतरनाक जर्नी रही है और किस तरीके से कैसे पहुँचे हैं। सो आई रियली एंजॉय एंड डू दैट, आई एंजॉय टू डू दैट। सो आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पर आई एम गोइंग टू मीट एंड टॉक टू सो मेनी पीपल और आई एम सीइंग सो मेनी बायोग्राफीज। मतलब एक ही सीरीज़ में इतनी सारी बायोग्राफीज देखने को मिल रही, समझने को मिल रही है, एंड यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट, उनकी कैसी जर्नीज रही हैं, कैसी गलतियां की हैं। सो ये चीज़ आपको ना ही सिर्फ प्रेरित करेगा जो जामवंत का काम है, बल्कि इट विल ऑल्सो गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि आप इसी तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। आपने अगर कुछ थोड़ा सा कभी सोचा होगा लाइफ में और छोड़ दिया होगा, अरे लेकिन कोई इस तरीके से कर रहा है, तो शायद वो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि शायद मैं अपना जो सपना सोचा था तो मैं वो करूँ। और उसके साथ साथ आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप बहुत सारे लोगों का उद्धार करते हैं एंड बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं। यू मतलब इट्स लाइक अ अनसेट सर्विस टू अ सोसाइटी एंड इट हैज़ अ ग्रेट सोशल इम्पैक्ट। सो दैट इज़ द पर्पस कि मुझे लगा कि मैं ये मिलूँ इन लोगों की, इनकी स्टोरीज जानूँ और उनसे प्रेरित हूँ। एक अभिनेता चरित्र जीता है और उस चरित्र की तमाम विचारधाराओं को, या वो कैसा दिखता हो, कैसा बोलता हो, उसको आत्मसात करता है और फिर वो पर्दे पे उकेरता है। सनी ने बहुत अच्छी बात कही कि सनी जिस तरीके के अभिनेता हैं और जिस तरीके की बायोग्राफी करना चाहते हैं, बायोग्राफी उनकी बननी चाहिए
जिनका सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा अभूतपूर्व योगदान Real रहा है life. रियल लाइफ में। और एक ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं एज एन एक्टर भी नहीं बोल रहा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग आप किसी से प्रभावित होते हैं। अब मैं एक एक्टर भी हूँ। अब सनी एक अभिनेता के तौर पे अगर इस तरह के किरदारों को समझ जीने का मौका मिलता है पर्दे पे, उससे बड़ी बात किसी अभिनेता के लिए हो ही नहीं सकता। और सनी, मुझे लग रहा है कि हम जिस तरह के एंटरप्रेन्योर को इसमें हमने शामिल किया है इस यात्रा में, अपने आप में सबकी बायोपिक स्ट्रांग है। मतलब सब खड़े हुए, गिरे हैं, फिर संभले हैं, फिर चले हैं और फिर कहीं पहुंच रहे हैं। संघर्ष जारी है और आज लोग उनको ऐसे देख रहे हैं कि तुम यहाँ से चले थे, वहाँ से पहुँचे थे। तो जो दर्शक है उनको क्या लगता है, अरे वाह, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एज एन एक्टर के रूप में भी सनी ये बात जो कह रहे हैं कि इनको बायोपिक करनी चाहिए और ये देख रहे हैं, उसके हिसाब से भी और एज ए ह्यूमन बीइंग के हिसाब से भी, क्योंकि हमेशा हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी को इंस्पायर कर दिए, हमने किसी को बढ़ावा दे दिया, हमने किसी की सोच में ताकत डाल दी कि बाबू करना है, कर सकते हो, छोड़ो मत, गिव अप कर दो, अरे हारा वही जो लड़ा नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जो लोग हैं जिन उद्यमियों की बात कर रहे हैं, उसमें अगर सनी किसी में अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं तो मैं सफल हो गया। आप समझ रहे हैं? इसके मुझे लगता है कि इसके जीने की, मुझे पर्दे पे इसको जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, तभी तो आप मोटिवेट हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं किसी बाहुबली का आपने कर लिया, किसका वो कर लिया। सही मायने में रियल बायोपिक इनकी बननी चाहिए। इनको कौन जानता है? आज मैं शशांक की बात करूं, और जो देहात के मालिक हैं, उन्होंने जब आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद जहां पे उनको एक मोटी रकम वाली सैलरी मिल सकती है, वहां छोड़कर अपने गांव में स्वदेश की जो कहानी, उस तरह गांव में जाकर क्रांति ला रहे हैं। अगर वो शशांक सनी हिंदुजा के रूप में उसको उकेरते हैं तो कितना बड़ा मुहिम हो जाएगा, लोग समझने लगेंगे। सो प्रोड्यूसर्स वॉच आउट। सभी के लिए एक छोटी सी हिंट दी जाती है यहाँ से। पर शशि जी, अब तो मैंने पकड़ा हुआ है। शशि जी, आपने कभी सोचा है कि आप एक्टिंग छोड़ के कभी टीचर बनते हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प कहानी है। मैं हमेशा से पर्दे के पीछे का व्यक्ति रहा हूँ, शुरू से। वो अलग बात है कि हमने रंगमंच में एक पारंपरिक शिक्षा ली है किसी संस्था से, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मुझे कहानी कहनी है। रंगमंच मैंने कभी छोड़ा नहीं। 7-8 साल से मैं सक्रिय हूँ, क्योंकि विज्ञापन फिल्म बनाता रहा, और कब विज्ञापन फिल्मों में अभिनय करने लगा मुझे खुद नहीं पता चला। आज तकरीबन 150 से ऊपर ज़्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। ये जो आपने कहा ना कि हमने सोचा नहीं क्या टीचर, वही बात है। अब देखिए कितनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है वो पंचायत जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब दुनिया जिस तरह की सीरीज को देखने में लगा था, वहाँ पे बिहार का एक व्यक्ति ये तय करता है कि नहीं, इस तरह की बात कहनी है। वही व्यक्ति संदीप भैया भी कह रहे हैं, वही व्यक्ति बाकी चीज़ें भी कह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट को लेकर चला, और वो मुझे वो किरदार मुझे अच्छा लग गया यार। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे डैड जो है रूरल डेवलपमेंट में है ना, तो मैंने बहुत करीब से ग्राम पंचायत देखी, और मेरे पापा एक सीन में भी हैं उसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी शूटिंग हुई है। तो जब आपकी वोटिंग वाला जो सिनेरियो है, तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ही रिलेटेबल था। और जितनी खूबसूरती से वो बताया गया है ना उसमें, ट्रस्ट मी सनी, उसमें कुछ भी फेकनेस नहीं है, बिल्कुल सचिव वैसा ही होता है, सरपंच जो है वो वैसा ही होता है, और इवन जो शिक्षक है मतलब तो देखिए, आप एक ऐसे सीरीज जो ड्रामा है, जो फिक्शनल है, उसको इतनी सहजता और सरलता से आपने जिस तरह से बना होगा उसी तरह आपने लिया। भारत स्टार्टअप यात्रा बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही सरल, उतना ही सहज, कोई दिखावा नहीं, कोई उसमें कहानी गिमिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि इसको दिखाने के लिए दिखाना है। आप वही बोल रहा हूँ, जब आप देखेंगे ना, जैसे आपने पंचायत जिस तरह से उसकी सराहना में आपने जितने कसीदे पढ़े हैं, आप यकीन मानिए, आप जब भारत स्टार्टअप यात्रा आप देखेंगे, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। और इसका मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इसके प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ बन रहा है, बहुत चीज़ें बनाई जा रही हैं। वो रन ऑफ द मिल चीज़ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इसको मिशन के रूप में लिया है। इसलिए अक्टूबर स्काई को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस तरह का कार्य करते रहिए। ये मिशन, आप सोचिए यात्रा कब मिशन में तब्दील हो जाएगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।
एक समय आएगा जब छोटे सपने देखने वाले भी एंटरप्रेन्योर अगर खड़े हो जाएंगे तो उनको भी लगेगा यार भारत साठ यात्रा में फीचर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक आप ड्रामा की बात करेंगे तो हमें ड्रामा की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी लाइफ ही इतनी ड्रामेटिक है। और एंड एज वी नो ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो वो सच्चाई दिखा रहे हैं हम और हूबहू वही है। तो मतलब यू विल लिव दैट, यू विल सी दोज लाइव्स, दोज स्ट्रगल्स एंड यू विल फील दैट बिकॉज दे हैव डन इट एंड दे आर टॉकिंग, उनके मुँह ज़ुबानी। हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो एक बहुत मोटिवेशनल और एक है ना बड़ी क्या कहते हैं उसे, बहुत वेल रिटन, जैसा आपने बताया उस तरीके से हम कहानी तो पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आप दोनों को देख रही हूँ और आप दोनों से बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि जो जिनका लिटरेचर में रुझान है, खासकर मैं आपके लिए कह रही हूँ कि जो आपका डिक्शन है, जिस तरीके के शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, अब आप देखिए धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है, वो जाता जा रहा है। तो क्योंकि आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, आपने रंगमंच की बार बार बात करी है, आप एक कामयाब एक्टर हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो बडिंग एक्टर्स हैं जो आने वाले हैं वो ये समझें कि हमारा लिटरेचर या हमारी भाषा, कितना खूबसूरत लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं कि वो कितना ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए मैं जिस प्रांत विशेष से आता हूँ उसको भी धन्यवाद करता हूँ। प्रांत विशेष? बिहार के सीतामढ़ी जिले से आता हूँ और मैं बिहारियों में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उनकी हिंदी अमूमन अच्छी होती है ना। बस थोड़ा कभार एक्सेंट आ जाता है, हिंदी तो अच्छी रहती है, ये तो है। मैं बोलूंगी नहीं, मेरे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं, आप ही बोलिए। नहीं, सही बात है और वो होता है क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आप एक हरियाणवी व्यक्ति टोन के साथ बात करता है, उसी तरह बिहार है, उसी तरह हर प्रांत विशेष की अपनी मतलब शैली। कुछ शब्द हैं जो वो नहीं बोल पाते, मैं नहीं बोलूंगी, आप बता सकता। जैसे वो घोड़ा बोल देंगे, ड़ नहीं बोल पाते, लड़का नहीं, लड़का। सड़क नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, हम बस हाँ डिक्शन की बात कर रहे हैं। काट देना उसका एक मजाकिया लहजा है। तो हम कहते हैं बिहारी लोग जो है ना रोमांस से पहले राजनीति समझते हैं। क्या बात है। जब वो बड़े हो रहे हो, आप किसी चाय दुकान पे नुक्कड़ पे पहुंच जाइए, वहां का एक रिक्शा वाला भी आपसे ट्रम्प डिस्कस करेगा, बिल्कुल, है ना। तो वो है। और दूसरा, मेरे बाबूजी भी साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति रहे, तो हमको कहिए कि कुछ किताबें ऐसी ही मिल गई उनके अलमारी में, तो हम पढ़ते चले गए। तो वो ना, जितना आप पढ़िएगा आपकी समझ विकसित होगी। आप हर चीज़ अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, मगर आप एक अच्छे किताब के माध्यम से, आप प्रेमचंद के माध्यम से गांव देख सकते हैं, आप उस दो बैल को समझ सकते हैं, उस विधवा का दर्द समझ सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप में आपका निजी अनुभव तो नहीं है, लेकिन इन किताबों के माध्यम से आप रेणु से आप पूरी आंचलिकता समझ सकते हैं। तो इन लोगों के माध्यम से आप अपने अनुभव को और विस्तार दे रहे हैं। और एक एक्टर के लिए जो रंगमंच से जुड़ा हुआ, उनके लिए तो वही एक आम जिंदगी में जो आदमी विचार रख सकता है, आपको अपना विचार रखना है, किसी विचार से प्रभावित हैं, किसी से नहीं है, इन बातों की समझ के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। मैं किसी पारंपरिक शिक्षा के लिए मैं उसकी हितैषी नहीं हूँ कि आप MA कर ले, MPhil कर ले, लेकिन मैं इन चीज़ों का जरूर कहता हूँ कि आप ज़रूर करिए। जी, जैसे बिहार की बात हुई और पढ़ाई की बात हुई, तो मैं एग्जैक्टली लिटरेचर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन खान सर आजकल बहुत चर्चा में, आपने देखी है उनकी कुछ वीडियो, आपको तो जाहिर सी बात है पता होगा। खान सर सुना है, कभी देखा है कुछ? मतलब देखिए, खान सर आप अभी भी इतने फेमस नहीं है। खान सर हैं, फेमस हैं, मतलब ये नहीं जान पा रहे हो क्योंकि खान सर वो ना बेबाक बोलने वाले एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से नहीं, उनका एक है। और हर बात मैं सच बताऊं कि मैं उनकी फैन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं उनको बहुत ही एडमायर करती हूँ। तो आपका क्या उस पे टेक है, क्योंकि आप वहीं से आते हैं? वो बहुत न्यूट्रल है, वो हर बात ऐसी करते हैं जो बच्चे को याद हो जाए ना। वो कभी कभी मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है कुछ, क्योंकि मैं नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ। मुझे कहीं 19-20 का जब फर्क लगता है तो मैं उनका एक एक्सप्लेनर खोल लेती हूँ और मुझे सब फटाफट वो समझ में आ जाता है। तो जी देखिए आप, लेकिन अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जो जो उदाहरण ले रही है ना, उसकी सिमिलैरिटी है हमारे भारतीय स्टार्टअप यात्रा। हाँ, मतलब आप हर चीज को शशि जी बोले, वरना फिल्म का प्रमोशन नहीं छोड़ूंगा। पंचायत की बात करोगे तो वो तो करने जोक्स अपार्ट, लेकिन जी मैं देखिए, ये इतने सशक्त तरीके से क्यों कह रहा हूँ मालूम है? क्योंकि आपने जो भी एग्जाम्पल लिया, आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया जिसपे मैं और टिप्पणी कर सकूँ। चाहे आपने खान सर का लिया, आपने बिहार का लिया। बिहार का एक एंटरप्रेन्योर है जो शार्क टैंक जैसे फीचर हुआ था,
आज उसकी मासूमियत, उसका वो जो बिहारीपना है वही उसकी यूएसपी है ना। हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो वहाँ से आते हैं, उनकी यूएसपी है वो, है ना, वो उसको संभाल के चलते हैं। आज एक बिजनेसमैन रोडवेज जैसा उसने शुरू किया, आप देखिए उस व्यक्ति को। तो जो भी उदाहरण है ना, मैं आप भले आपको ये लग रहा होगा मैं बार बार वही कह रहा हूँ, लेकिन ये सत्य बात ये है कि आप जब ढूंढिएगा ना, आप ऐसे ही, जैसे आपने क्या कहा कि खान सर को जब आपको समझना होता है तो आप खान सर कर लेती हैं, जैसे ये सीरीज आएगा आप ऐसे ही उठाकर देख लीजिएगा, आपको सुनना अच्छा लगेगा और आपके मुझे लगता है कि ज्ञान में वृद्धि भी होगी। जी बिल्कुल। अब बिहार की बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है, तो फैमिली मैन पे भी आ जाते हैं। मनोज बाजपेयी जी के साथ काम करना, वो भी वहाँ से आते हैं। तो क्या सनी उनसे जुड़ा हुआ कोई एक दिलचस्प किस्सा हमारी ऑडियंस के साथ साझा करें, क्योंकि बहुत लोग पागल हैं उस सीरीज के पीछे, मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँ तो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी जल्दी इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उनको जानने का मौका मिला। एंड इनफैक्ट उनको जान के मैं उनका और बड़ा फ़ैन हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड वो पूरी सीरीज़ को साथ में लेकर चलते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। और मतलब मेरा तो पर्सनली इनफैक्ट मनोज सर, मैम शबाना मैम एंड उनकी बेटी, उनके साथ भी बहुत प्यार मोहब्बत है। इज़ लाइक अ फैमिली। सो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल और इतना कुछ सीखने को मिलता है ना उनसे। मतलब उन्होंने मुझे किस्सा अगर मैं बताऊं तो एक मैं जैसे कोई भी सीन तैयार करने के लिए ना, आज भी वो मेरे साथ मस्ती करते हैं, अरे सनी लगा रहता है और ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोलता हूँ सर अभी मैं सीख रहा हूँ, मुझे अब कुछ टिप्स दे दीजिए। तो उन्होंने उसमें उस वक्त कुछ टिप्स दी, उन्होंने अपने लाइफ से कनेक्टेड कुछ चीज़ें बताई कि भाई इतना हमें भी बता दीजिए। इतना मुझे ये था कि इतना सीरियसली मत करो, इतना भी सीरियसली मत लो, बी इजी, बी लाइट एंड टेक गो एज पर द सीन। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे सीख दी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड अपने आप पर होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक इट टू सीरियसली, टेक इट एज इट इज़, पर इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें बताइए और वो मैं अमल भी करता हूँ। और ऐसी कोई चीज़ होगी जो ऑडियंस उनके बारे में नहीं जानती होगी और आप बता दें आज हमारे मंच के माध्यम से? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता ना। चलिए जो बता सकते हैं वैसा कुछ बता दीजिए। वही तो बताया। नहीं, but he's really dear and just it's amazing to spend time with him and meet him and know things that he does and very very dedicated and जो passionate होते हैं ना, so he really inspires me. जी बिल्कुल। अब क्योंकि देखिए आप बैठे हो, मुझे पंचायत की बात करनी ही पड़ेगी। हम उसे कितना भी इधर उधर करें, लेकिन हम घुमा के ले लोग आएंगे जानना बाहर चाहते startup हैं। पे। आप चिंता मत करिए। जब तक शशि जी है वो लेकर जाएंगे। पंचायत की हम बात कर रहे थे और पंचायत इस साल की, हाँ देख लिया आपने? अरे सर पहले दिन ही देख ली, रात भर बैठ के सब खत्म कर दिया, कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। तो लेकिन मैं मतलब कोई रिव्यू या फीडबैक नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सारे एक्टर्स कमाल के हैं उसमें, लेकिन शशि जी सच सच बताइएगा कि आपका मन पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है और आपको क्या लगता है कि ये एक्टर कमाल है? बड़ा ये सब एक्टर कमाल है, उसमें सबसे सीखने को मिलता है। अब रघु सर कितने सीजन एक्टर हैं, नीना मैम जो एक्टर नहीं थे, मतलब वो जिन्होंने एक्टिंग को एज ए करियर परस्यू नहीं किया था, फैजल भाई, लेकिन वो जब आते हैं तो पलाचा में रुला जाते हैं, हंसा जाते हैं। चंदन जो आपकी पत्रकारिता से पास आउट हैं IMC से आप उसकी संजीदगी देखिए, वो जहाँ से आते हैं, जिस पुराने विषय से आते हैं, उन्होंने वैसा पोर्ट्रेट किया है, आज दिल पे छाए हुए हैं। इसके अलावा उसमें अशोक हैं जो विनोद बने हुए हैं, जो बिल्लू हैं, माधव बने हुए हैं, दुर्गेश, ये सब रंगमंच से आए हुए लोग हैं और इन्होंने बिल्कुल उतनी ही संजीदगी से जिस तरह किरदार लिखा हुआ है। सबसे आपको एक बात बताऊँ, इसकी लिखावट बहुत खूबसूरत है। देख रहा है विनोद? तो कैरेक्टर इतना सुंदर लिखा हुआ है, जैसा भारत स्टार्टअप यात्रा का लिखा हुआ है।
भारत स्टार्टअप यात्रा तो उस तरीके से लिखा भी नहीं गया, क्योंकि जो रियल उसको क्या लिखना, आप समझ रही है, तो फिक्शन है, तो सब किरदार है। वैसे मुझे अपना भी किरदार बहुत पसंद आता है। आपका तो कॉलेज वाले तो आपसे इतना कनेक्ट कर रहे हैं आजकल, आप पर कभी सच में किया है? नहीं। फील कैसे ले लिए उसकी, मतलब बिल्कुल आप तो सच में, मतलब वो हिंदी का शब्द है कि बिल्कुल भंड थे। हाँ हाँ वही पढ़ एग्जैक्टली पढ़ के। अब वो स्टोन हुआ आदमी बोल रहा है कैमरा देख ले, कैमरा लगा है, शादी हो रहा है क्या? मतलब एक बात बोल रहा हूँ, तो वो है कमाल का कैरेक्टर है जी। मतलब छोटा है, देखना है, सॉरी। कुछ ऐसा जुड़ा हुआ किस्सा बताइए, जैसे नीना जी ने बताया कि जब भी वो विनोद को देखती थी ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन, तो वो कहती थी कि मैं हंसी नहीं रोक पाती थी अपने, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। मतलब जब अगर वो शूट नहीं भी कर रहे हैं और उनकी तरफ उनकी नज़र जाती थी तो कहती थी वो बिल्कुल वैसे ही लगता था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि इतना अद्भुत इंसान कोई कैसे हो सकता है। अब जैसे हमने सीजन 1 में ना, जब सीजन 1 तो बहुत ऑर्गेनिक मामला था, तो उसमें अच्छा वैसे भी उस सीरीज में सबको मतलब अपने दायरे में रह करके इम्प्रोवाइज करने की आज़ादी है। मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको सीजन 1 याद होगा तो उसमें भूत के पेड़ वाला हिसाब किताब था। तो लास्ट में मिलने जाता हूँ तो बोलता हूँ ये गलती हो गई, तो नीना मैम जाती हैं इधर से बेलना उठाकर कुछ लाती है मारने के लिए, तो जाओ जाओ करके वो बोले जाओ, मतलब रघु सर बोलते ठीक है जाओ, तो मैं मुड़ के ना इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। अरे जाओ यार तुम। मुझे लगा कि ये हाँ मतलब वो है ना, वो जितना मारना है हमें मार लीजिए लेकिन बाहर मत कहिए। तो वो सब है, यही है, फन रहता है और मेरे लिए तो घर वापसी जैसी बात थी। फैमिली पंचायत की जो, अब सनी भी टीवीएफ से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ के कार्य करने के अगर व्याकरण को समझेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। वहाँ बहुत परिवार जैसा माहौल होता है ना। वहाँ ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसा टेढ़ा होकर बैठा है कुछ ये इस तरीके करेगा। क्या सनी? मैं आपने जो बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आपने बोला ना एकदम सहजता और जैसा है वैसा ही, तो ये मामले में मैं सीरियसली हैट्स ऑफ टू टीवीएफ। वो जो रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से वो सिचुएशंस और जिस तरीके से लिखाई जाती है, लिखाई के लिए टाइम देते हैं, और वो बहुत ही मतलब चाहे आप वो कोटा फैक्ट्री हो, एस्पिरेंट्स हो या फिर पंचायत हो, सारे इस तरीके के, और वो आपको नहीं धीमी आंच लगेगा से कि पका के पकवान लाते हैं वो, जो स्वादिष्ट होता है, इसलिए वो आराम आराम से, वो टाइम लगता है लिखने में, तो वही तो वो देते हैं, वो समय देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं, और वो तब जाके वो चीज़ें आ पाती आपने हैं। पंचायत देखा है 4th सीजन? अभी नहीं देखा ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। देखिए तो मैं थोड़ा सा, लोगों को थोड़ा कंपैरेटिवली 4th सीजन कम थोड़ा पसंद आया है। क्या लगता है शशि जी, क्या कारण होगा? कारण क्या होगा? आपके हिसाब से? पंचायत से देखिए आज थोड़ी तेज कर दी थी। वेरी गुड यार, good. मतलब पता नहीं ये कि वही बात है ना, ये दर्शकों, थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा मतलब उसमें वो जो मिट्टी वाली जो खुशबू थी ना, उसको थोड़ा ड्रामेटिक, मतलब कुछ बट मेरे को ऐसा कम हुआ है कि मेरे को तो अच्छा सुनाई दे रहा है, मुझे तो अच्छी चीज़ें वो तो हो सकता है मैं गलत लोगों के साथ रह रही हूँ। तो रिव्यू का क्या है ना कि बहुत सापेक्षिक बातें होती हैं, किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है, किसी को ये तय होता है, सिनेमा देखते ये तय भी करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेता है, इसको जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं तो हम लोग सहज होकर नहीं देख पाते, अरे यार ये शॉट नहीं यहाँ ऐसे लगा, क्योंकि मे बी मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई कि वो पता नहीं बिल्कुल। पंचायत को लोग क्यों पसंद करते रहे? पंचायत एक प्रांत विशेष की कहानी है, उसमें भी एक किरदार विशेष की कहानी है, मतलब कई सारे किरदारों की कहानी है और किरदारों के आपसी रिश्तों की कहानी है, उसके बाद मुद्दे आते हैं, है ना। तब जब एक लेखक इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके चीज़ें लिखता है ना, और अपने में नया था तो इसलिए वो बढ़ता चला गया। अभी क्या हो गया कि अभी चलिए चुनाव की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि दर्शक शायद इसलिए जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार थोड़ा और, यही तो इसकी सच्चाई जीत भी है ना कि थोड़ा और कुछ दिख जाता है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो उन्होंने एंड था, जब चुनाव होते हैं तो ऐसा नहीं किया कि नतीजे आने से पहले ही उन्होंने बता दिया कौन जीता, तो ये तब भी उस सीरीज की एक खूबसूरती है। ये मेरे साथ जी 5, हाँ जी। तो हम भारत स्टार्ट रहता है कि दूसरे सीजन की भी शूट ये हो गया। बस जाते जाते आप लोगों से आखिरी कुछ क्विक सवाल क्या, 1 या 2 सवाल। बॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर
और एक कोई भी सीरीज या फिल्म जो आप हमारी ऑडियंस को रेकमेंड करना चाहते हैं भारत स्टार्टअप यात्रा के अलावा, और सेम विथ यू सनी। सनी आप बताइए। मेरे को तो हमेशा से मनोज वाजपेयी सर का मैंने नाम उनके लिया है, अलावा और इरफान साहब, और अगर इस वक्त मतलब और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है उन्होंने। FTI के दिनों से हम लोग हमेशा उनकी परफॉर्मेंसेस भी डिस्कस करते थे, तो वो हैं। और डायरेक्टर आई रियली लुक अप टू जोया अख्तर। आई वुड कमाल लव है। टू वर्क विथ हर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। और क्या कहा था आपने? कोई सीरीज, फिल्म या अगर कोई किताब भी, एक रिकमेंडेशन हम चाहते हैं कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो दर्शकों को बोलें कि ये देखें या ये पढ़ें, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि वो पढ़ें प्रेमचंद। अगर आपको समझना है, वही वाली बात है, इन्होंने कहा ही था कि गांव में दो बैलों को अगर या समझना है किसी की भी व्यथा आपको अगर समझनी है, आई थिंक इट इज़, मुझे लगता है कि हमारे जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, सब चीज़ें हम करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, काम, दोस्ती, रिश्ते और काम मेनली, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक कंपैशन जो है ना, लव एक मेरा ड्राइविंग फोर्स है और कंपैशन उसको एनकम्पास करता है। तो वो कंपैशन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि ये सब चीज़ों को पढ़ने से आएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से एंड अटेम्प्ट कि ये चीज़ करिए। शशि जी। देखिए, मैं जितने भी अभिनेता का इन्होंने नाम लिया उनका तो मैं भी फैन रहा हूँ, लेकिन मैं पंकज कपूर साहब को मैं हमेशा वो भी हैं। हाँ, मैं उस तरीके से हमेशा देखता रहा हूँ कि यार इनकी जैसा कुछ थोड़ा हो जाता था मामला। फिल्म मुझे आज भी अगर पिक्चर बार बार आ जाती है, गोलमाल, पहली हाँ ये वाली, हाँ, मतलब हाँ, ये वाली भी होगी। शशि देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, गोलमाल वो फिल्म है जो कहीं से कभी मैं देख सकता हूँ, मतलब बहुत फनी है, फिर अगर चाय बहुत पिएगा, फनी फिर है। अगर गोलमाल शुरू हो जाए फिर देख सकता हूँ। तो वो है। और किताब के मामले में मैं इन दिनों में लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना आध्यात्मिक चेतना जगाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी धर्म से संबंध रखते हैं, नहीं रखते हैं। विचारों में थोड़ी शुद्धता आएगी अगर आप जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है वो अगर आप पढ़ें, जी। तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ में आती है। फिर आप तय करिए क्या करना है, नहीं करना है। मैंने शुरू की थी एक टाइम पे, समझ नहीं आ रहा था, वापस करूँगा कोशिश। न फिर तो काफ़ी आप साल हो गए। एक हिमालयन मैन है श्री एम का लिखा हुआ, वो पढ़िए, वो ज़्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग है। वो भी शायद है मेरे पास। हाँ, बहुत कमाल की किताब वो है। भी बहुत बढ़िया है। करेक्ट, ग्रेट। आपको भी करना है कुछ सजेस्ट? नहीं, मैं तो मेरा सुनेंगे नहीं। मैं आपको पहले बोलूंगी इंटरव्यू शुरू ये रेकमेंड कर दीजिएगा। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भारत स्टार्टअप यात्रा सबको देखनी चाहिए, मैं तो ज़रूर देखूंगी। और मैं चाहूँगी कि हर तबके का, हर शहर गांव के इंसान के लिए ये सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है।